भगवंत जी कहते हैं कि पंजाबी तो ढोल की थाप सुन के ही नाचने लगते हैं। जिस दिन पूरा पंजाब भंगड़ा करेगा ना, उस दिन करेंगे। चलिए, अरविंद जी अपने बचने के लिए दूसरा रास्ता निकालते थे, भगवंत जी ने दूसरा रास्ता चुन लिया। आज यहां पर जो हम लोग बैठे हैं, क्या हम एक सीएम उम्मीदवार और एक सुपर सीएम उम्मीदवार के साथ बैठे हैं? सुपर सीएम, आधे स्टेट का सीएम हूँ मैं। उनके अगर वो बनते हैं पंजाब के सीएम, तो क्या सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे? कोई सुपर सीएम नहीं है। ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब दिल्ली जाते थे, 3-3 दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, वो मिलते ही नहीं थे। ये तो एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान था। आजकल चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, सिद्धू साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, पूरी कैबिनेट इनकी दिल्ली रहती है। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? एक बार। बस एक बार, 2 बार। दूसरी बार जब आपने कहा था कि 2 बार, 4 महीने में 2 बार। चन्नी साहब एक दिन में 2 बार जाते हैं। ये एक हफ्ते में 4 बार आ जाते हैं। मैं एक हफ्ते, तो उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। हमें पंजाब के बारे में निर्णय लेना होता है तो केजरीवाल पंजाब आ जाता है। हमारी पार्टी पंजाब से चलती है। अरविंद, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी। चलिए, सुपर सीएम तो बाद की बात है, वो हमें 10 मार्च को पता चलेगा, पर अभी की बात करते हैं। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी, आपने 3-4 सीटों पे बोला है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो कैंडिडेट हार रहा है। अमृतसर में ये जीवन ज्योति जीतेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा? ना, सर्वे है, जैसे आप कराते हैं हम भी कराते हैं। सर्वे पे आपको बिलीफ है? 2017 में भी सर्वे आपके कह रहे थे कि आपका तो स्वीप था, मिली 20 सीटें। मैंने कब कहा था? सर्वे आपके तो यही कह रहे थे उस नहीं, वक्त। मैंने तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे मुंह में बातें डाल रहे हो। 2017 में हमसे कुछ गलतियां भी हुई थी, हम मानते हैं। इस बार हम थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। और 2017 में दिल्ली में 2 ही साल हुए थे, अब 7 साल हो गए। तो दिल्ली के सरकार के कामों के बारे में आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा चर्चा है पूरे देश के अंदर। सीएम का फेस न होना, क्या उस समय की एक गलती आपको लगी, जिस वजह से इस बार हम जैसे गोवा में आपने इंटरव्यू किया प्रीति के साथ ही, उस समय आप गोवा के सीएम कैंडिडेट के साथ थे, उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट रहा, यहाँ पर भगवंत जी का नाम आपने अनाउंस किया। हर एक चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की स्ट्रेटजी अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। पर पिछली बार सब आपके विरोधी यही कहते थे ना कि ये केजरीवाल दिल्ली छोड़कर बैठेगा क्या वहां पर? दिल्ली वालों को भी ये समझाया जाता था। वो तो आज श्वेता जी, आज भी वो भगवंत को डिक्लेयर कर दिया। चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल इसको हरा के और खुद आ जाएगा। फिर आज शायद आप ही का प्रोग्राम, उसमें कह रहे थे कि राघव चड्ढा को बना देगा। फिर कह रहे थे कि केजरीवाल अपनी बीवी को बना देगा। आजकल वो बहुत ज़्यादा राघव चड्ढा यहीं पे बैठे हुए डेप्यूटी सीएम बनेंगे क्या? कौन? मुझे ये समझ नहीं आती श्वेता जी, प्रीति जी, कि मतलब पहले तो ये कह रहे थे सारे केजरीवाल खुद बनेगा इसलिए डिक्लेयर नहीं करता, भगवंत मान उसके पास बैठा रहता है, वो कहता है हाँ अच्छा चेहरा ढूंढेंगे, भगवंत मान के अच्छा चेहरा नहीं है। जिस दिन डिक्लेयर कर दिया, इसको क्यों कर दिया, ये तो ये है, ये तो ये। मतलब कांग्रेस ने कैप्टन के नाम पे वोट मांगी थी। चन्नी को किसने बनाया मुख्यमंत्री? पब्लिक से पूछा था कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना है? राहुल गांधी ने। ठीक है ना। ये चन्नी सरकार, निकम्मी सरकार, किससे ने ना मंगी सरकार, खुद ही बन गए। अब मैं आ गया हूं, वो पहले वाले बहुत अच्छे नहीं थे, तो 4.5 साल उनमें भी तो वो मतलब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। अली बाबा बदल दिया, 40 तो वही हैं। अली बाबा भी नमा दे दिया। सवाल करूंगी, आप दोनों से ये सवाल करूंगी। आपने बताया, जैसे आपने दोनों का नाम लिया, चन्नी साहब, राहुल साहब का नाम लिया, वोट किसके नाम पे पड़ेगा? क्या वोट भगवंत मान के नाम पे पड़ेगा या वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ेगा? वोट हमारे काम के नाम पे पड़ेगा और वोट हमारे पंजाब के विजन के नाम पे पड़ेगा।
नहीं, चूंकि चन्नी साहब का जिक्र आपने ले ही आया है यहाँ पर, तो वो जो आरोप उन्होंने लगाए थे, मैं चाहूंगी कि उसके जवाब आप लोग दें। आप चन्नी साहब को इतना सीरियसली क्यों नहीं, लेते इसलिए हैं? ले रहे जनता ही नहीं लेती चन्नी साहब को पब्लिक के इतना। सवाल पूछ सकते हैं कोई, क्योंकि और जब पब्लिक तक ये कहती है वो सीएम है, सामने चैलेंजर वही खड़े हैं इस समय आपके। पर जनता ही उनको सीरियस नहीं ले। जनता के सवाल पूछो ना। आज पंजाब की जनता बहुत दुखी है। हम पंजाब की आप जनता हमसे पर भी पूछो आएंगे, अरविंद जी। कि नशा कैसे दूर करोगे, हम बताएंगे। इनके पास हमें पूरा ये प्लान जरूर है। समझना है कि भगवंत मान का क्या है रोड मैप पंजाब के लिए, लेकिन पहले 3 आरोपों के उनके जवाब आप दे दीजिए। पहला आरोप उसमें से ये है, उनसे जब ये पूछा गया कि आप तो अमीर हैं, खुद को गरीब कैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे अपनी 1/4 संपत्ति दे दे और उसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति ले ले। क्या मैं इतना बेहतर कम बात है। पैसे इन्होंने जवाब दिया इसका। देखो, उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है वो बदल ले। मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे। आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है, 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है जायदाद, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं। ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ सारी। सबकी एक्सचेंज होगी। चलिए तो ये दूसरी कोई बात है? ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले? पंजाब का विजन बताओ। पानी का लेवल नीचे चला गया जी। हमारे युवा आईलेट्स करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, दोबारा आईलेट्स करके हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कनाडा न्यूजीलैंड भाग रहे हैं। उसकी बात करें कोई? ये गाली गलौज की जो राजनीति है, ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीज़ों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते। अरविंद, हम चलिए चन्नी जी ने जो बोला इस मंच पर वो ना कह के, पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा 3 राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। आप दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा से आप आते हैं, क्या पता कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़े। वो मुद्दा था पानी का मुद्दा। आपने पानी का मुद्दा के बारे में बोला। जी। सतलुज यमुना लिंक के बारे में उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं? वो तो कह रहे नहीं बनना एक चाहिए। मिनट, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? वो तो कह रहे- सुनो। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जाके कुछ और बोलती है, पंजाब में जाके कुछ और बोलती है, केंद्र में कुछ और बोलती है। एक टाइम ऐसा था जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं किया? बीजेपी से पूछ लो, अभी वहाँ खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे उस टाइम अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? ये सॉल्व करना नहीं चाहते, ये इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम सोल्यूशन देना चाहते हैं। पंजाब के हकों को हम किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे। एक मिनट, बादल साहब ने जब यहाँ पे चौटाला साहब की सरकार थी, तो बादल साहब ने इसका सर्वे करने का मतलब अनुमति दी। 2 करोड़ रुपया खजाने में आया, बाकी जो ओबराय होटल है एयरपोर्ट के पास, उसके लिए जमीन ली। ठीक है, 1 नंबर। बादल साहब को मिली? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने मतलब 2 करोड़ तो खजाने में दिया। आप ये कह रहे हो सर्वे कि कर लो। एसवाईएल का सर्वे का उन्होंने दिया। उसके बाद 84 में, 83-84 में कपूरी गांव है पटियाला के पास, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस नहर का वो शिलान्यास करने आई थी, तब कांग्रेस की तरफ से कैप्टन साहब पटियाला से एमपी थे, चांदी की कसी लेके गए थे, चांदी की कसी। अब कांग्रेस और अकालियों से पूछो, हमारी तो 7 साल पुरानी पार्टी है, हमारे से पूछने लगते हैं एसवाईएल। मतलब ऐसे जैसे हमने खुदाई करी है वहां पे। सब कुछ उन्होंने किया है। अच्छा, तीसरी चीज जो उन्होंने कही, और ये इसके साथ उनके आरोपों का अंत, वो ये कि भगवंत मान ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया इतने सालों में। सारा गिनाओ। मैं गिनाऊं। एक सवाल तक नहीं उठाया संसद में, ये उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? चन्नी साहब ने। एयरपोर्ट, एक काम करो, आपके पास फोन है? सिर्फ कविताएं YouTube- सुनाता है, सिर्फ एक शेर और मिनट, शायरी एक करता मिनट, है, एक- कोई सवाल नहीं उठाता है। मुझे बोलने चन्नी दो। साहब को स्पीकर पे लगाओ। 1 मिनट। आप अभी- एक काम अभी- करो, अभी- अभी- एक भगवंत मान पार्लियामेंट यूट्यूब पे डाल लो। आपको जो मुद्दे पे बात करनी है वो करो। मैंने कैंसर का मुद्दा उठाया, अभी मैं अपना 1 दिन का प्रचार छोड़ के गया, मैं किसानों का मुद्दा उठाया मैंने, और वो उस समय 12 के 12 वहां नहीं थे, जो इनके 8 तो इनके हैं, ठीक है ना। मैंने खुदकुशियों का मुद्दा उठाया, मैंने एससी स्कॉलरशिप के घोटाले का मुद्दा उठाया, मैंने मनरेगा का मुद्दा उठाया। इनको शायद याद नहीं है, क्योंकि इनके वाले तो सो के वापस आते हैं। आप पार्लियामेंट से निकाल लो रिकॉर्ड, मैं कोई इसको तो कोई मैं टेम्पर नहीं कर सकता।
देश में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले 5 वोकलिस्ट एमपी में मेरा नाम है, और 25 करोड़ मुझे मिला 2014 से 2019 तक। मैंने 26 करोड़ 61 लाख का हिसाब दिया लोगों को। 25 मिला और 26 करोड़ का बताएंगे कैसे? 1 करोड़ 1 लाख, जब कोई छोटा मोटा पंचायत का चुनाव आ गया या कोई एमसी का चुनाव आ गया तो कोड लग जाता है, तो पैसा रुक जाता है, तो बैंक का ब्याज तो मिलता है ना उस पर। 1 करोड़ 1 लाख 5 साल में ब्याज मिला, और 60 लाख पुराने एमपी का जो लैप्स कर गया था वो मिला। 26 करोड़ 61 लाख। मैंने कहा अगर 25 करोड़ लोगों का है तो उसका ब्याज भी लोगों का है, इसीलिए दूसरी बार उन्होंने चुना। उनको बोल देना कांग्रेस वालों को कि अपने केवल डिल्लो से पूछ लें, मल्टी मिलियनेयर है, ठीक है ना, कि कौन सी कविता उसको कितने भाव पड़ती है। सुखदेव सिंह ढूंढसा से पूछ लें, विजेंद्र सिंगला से पूछ लें कविताओं का भाव क्या है। 2 और आरोप हैं कि आप यहाँ हमारा विजन पूछने हैं या आरोप? सर देखिए, जनता तो पूछेगी ना। जनता नहीं है, जनता का सवाल पूछा ही नहीं आपने, कि लोग कह रहे हैं हमारे चूल्हे में आग बच जाएगी, लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे क्या ड्रग्स से बच जाएंगे, लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे सऊदी अरब की जेलों से वापस आ सकते हैं। ये सवाल करो जी। स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पानी बनेगा, ये जनता के मुद्दे हैं। उनका विजन ही आरोप प्रत्यारोप, बस यही करते हैं लोग। एक सवाल जो उठा है, जो उन्होंने प्रियंका जी आए धूरी, प्रियंका जी कह रहे हैं जो दिल्ली से आए हैं उनकी सरकार मत बताना। प्रियंका मोगा रहती है, खुद भी तो दिल्ली से आई है। पंजाब चुनावों की बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत देर तक सीरियस ही नहीं रह सकते। वही, और ये जुगलबंदी हो गई है दोनों की, अरविंद केजरीवाल प्लस भगवंत मान। इट इज अ सीरियस क्वेश्चन। अगर ये दिल्ली से हैं, लेकिन तो ये जो केमिस्ट्री राहुल कहाँ रहता है? ना आप दोनों के बीच आज। एक मिनट, गजेंद्र शेखावत कहाँ का है? मीनाक्षी लेखी कहाँ से है? अमित शाह कहाँ से? अमित शाह कहाँ से है? अच्छा चलिए, सब हिंदुस्तान से। देश की पार्टी, हमारी भी नेशनल पार्टी, हमारे भी कन्वीनर आते हैं। चलिए, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, उन्होंने ये भी बोला है अरविंद, और आप इसका, उन्होंने साफ बोला है कि मोदी और अरविंद दोनों एक हैं, दोनों आरएसएस से आए हैं और आरएसएस की बिल्कुल वही सोच है। कहने दो उनको, क्या फर्क पड़ता है? आप आरएसएस से आए हैं। आर्टिकल 19(1) में सबको बोलने का अधिकार है, वो भी बोल रही हैं। जहाँ प्रियंका जी रहते हैं, जहाँ राहुल जी रहते हैं, जहाँ गांधी परिवार रहता है, जहाँ पे केसी वेणुगोपाल रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, जहाँ के घर हैं वो नई दिल्ली विधानसभा है, उनका एमएलए पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल है। उनको बोलो, पहले कांग्रेस को बोलो, पहले नेशनल कैपिटल में कोई खाता तो खोल लें। 0-0-0। अच्छा, रोड मैप पर आते हैं पंजाब की। एक चीज़ जो हमेशा लोग जिसका जवाब जानना चाहते हैं और आपसे मैं समझना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है क्या एक बॉर्डर स्टेट को, इतने संवेदनशील राज्य को संभाल पाएगी? उत्तराखंड को लेकर भी ये सवाल उठे, पंजाब को लेकर भी। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर जीतते हैं तो बीइंग अ बॉर्डर स्टेट पंजाब को लेकर आपका उस हिसाब से क्या विजन? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से भी कुछ लोग आके ये प्रश्न पूछ रहे हैं जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफ़िन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू मैं हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलके काम किया। कोरोना का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार ने भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा झुक गए, हमने कोई वो नहीं किया। केंद्र सरकार के साथ मिलके, इनफैक्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें मदद की। पंजाब के अंदर भी 3 करोड़ पंजाबियों की सुरक्षा हमारे लिए अहम है, इसमें हम किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब के अंदर पंजाबियों की, बॉर्डर स्टेट की, बॉर्डर की और देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा, हमें झुकने में हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमें झुकने में कोई वो नहीं है। केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2,
बॉर्डर से जब नशा आता है इधर, बॉर्डर से जब टिफ़िन बॉम्ब आते हैं इधर, बॉर्डर से जब क्रॉस होता है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है। बॉम्बे ब्लास्ट में ये पाया गया कि RDX बॉम्बे कैसे पहुंचा, तो पता चला कि कुछ कस्टम के ऑफिसर्स थे जो बिक गए थे। यहाँ भी ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है जिसकी वजह से ये सब होता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में एक निहायत कट्टर ईमानदार सरकार होनी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो इस किस्म की घटनाएं नहीं घटेंगी। उसके ऊपर अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, वो पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है, उनको क्या कहेगा? हाँ भाई, तू कितना लेके आया, तेरे इलाके में कितना इकट्ठा हुआ, यही पूछेगा उनसे। SP की पोस्ट के इतने लाख रुपए, थानेदार की पोस्ट के इतने लाख रुपए। अब वो थानेदार SP जब इतना पैसे दे के पोस्टिंग कराएंगे और हर महीने देने पड़ेंगे, तो वो तो फिर टिफ़िन बॉम्ब भी मंगवाएंगे, वो तो नशा ही बेचेंगे, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को। और जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाएगा, वो क्या कहेगा? खबरदार, अगर किसी ने नशा तुम्हारे इलाके में बिका तो खाल खींच लूँगा तुम्हारी, नशा अपने आप बंद हो जाएगा। BSF के 50 किलोमीटर रूल को लेके आप लोगों का कोई विचार है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अधिकार क्षेत्र उनका अधिक? हमें लगता, देखो, ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी पंजाब में, उसमें मैं गया था। देखिए, BSF जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 4-5 किलोमीटर तो पहले ही था, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे अभी पुलिस है, अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हैं पंजाब में, बहुत जगह जगह पे CCTV लगे हुए हैं, और लेकिन वो असिस्ट करते हैं। पंजाब पुलिस का एक अधिकारी उनके साथ रहता है, उनका काम है कि भाई उसके पास जाओ, वो क्या कहेगा उसका काम है। तो अगर अब आधा पंजाब आ जाता है 50 किलोमीटर की रेंज में, तो पंजाब अमन शांति चाहता है, पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये BSF के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है, बॉर्डर के लिए है, ना कि वो यहाँ आके मतलब घरों में छापे मारकर कोई ऐसा हो करें। उनके पास थाना नहीं है, कोई कहाँ लेके जाएंगे गिरफ्तार करके? वो प्रैक्टिकल नहीं है आपके हिसाब से? तो फिर कहाँ लेके जाएंगे? सीधा फिर NIA को देंगे वो। तो ये तो मतलब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट इशू। तो लॉ एंड ऑर्डर में आप अगर ऐसा करोगे, हाँ, असिस्ट करने के लिए कितना भी चाहिए वो करते रहे। आपने सोशल बॉन्डिंग के बारे में बात की। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा नेशनल नैरेटिव अगर लें उसको बक करता है। अगर पोलराइजेशन और स्टेट्स में हो रहा है, यहाँ पर नहीं दिखने को मिल रहा है। एक मुद्दा उठा है, राघव चड्ढा जी ने भी उसका जिक्र किया था अभी, जो जाखड़ साहब हैं कांग्रेस को लेकर। राघव चड्ढा जी ने बोला था कि ये अच्छा नहीं हुआ उनके साथ क्योंकि वो हिंदू समुदाय से आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, मैं दोनों से पूछूंगी, क्या आम आदमी पार्टी सिख और हिंदुओं में दरार पैदा करने चाह रही है कि बोलने के लिए कि वो हिंदू समाज से आता है, इसीलिए जाखड़ जी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कांग्रेस ने? देखो, ये थोड़ी कह रहे हैं, वो तो जाखड़ साहब ने कहा है ये, इन्होंने भी बोला है। इन्होंने तो कहा है कि जाखड़ साहब ने ये कहा है, रिपीट किया है, जैसे आप लोग करते हो। तो देखो, पंजाब में कभी ऐसा जात पात का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस जो है वो कर रही है, SC समाज से हमने ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। श्री अनंतपुर साहब, वो हमारा तख्त है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, उसके नाम पे वो सीट है MP की। वहाँ से जीता कौन है? मनीष तिवारी। और फरीदकोट एक पंथक सीट मानी जाती है, वहाँ से कौन MP है? मोहम्मद सदीक। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत, पंजाब की धरती बहुत फर्टाइल है, जो भी बीज बो दोगे वो फसल उग जाएगी, लेकिन नफरत के बीज बोगे पंजाब की धरती उनको उगने नहीं देती। बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है पंजाब में? ये सारा जो सिस्टम है ना, BJP, कांग्रेस, अकाली दल, ये पूरा एक सिस्टम है। कोई एक पार्टी नहीं है चैलेंजर? करप्ट सिस्टम है ये। तो जैसे दिल्ली के लोगों ने इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका, आज वहाँ पे कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचा है। ऐसे ही पंजाब में भी इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। इनमें से कोई आ जाए, अब ये सारे हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखो, बड़ी जुगलबंदी चल रही है इनके बीच में। सुखबीर बादल साहब केवल मुझे और भगवंत मान को गाली देते हैं, चन्नी साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। चन्नी साहब केवल मुझे और इनको गाली देते हैं, सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते। प्रियंका गांधी आती है, राहुल गांधी आते हैं, वो हमें गाली दे के चले जाते हैं। अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, वो हमें गाली दे के चले जाते हैं। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनको इस बात से कोई परहेज़ नहीं है कि इनमें से कोई भी जीत जाए।
वो खुश हैं बिकॉज ये परिवार चलता रहेगा इनका सबका और ये लूट चलती बस आप नहीं रहेगी। चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आए तो इनकी लूट बंद हो जाएगी। सुखबीर इस बा- पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना, ये पंजाब का दुश्मन है। सुखबीर बादल जी ने ये बोला भी है, पब्लिकली भी बोला है कि वोट ट्रांसफर हो सकता है। उसका मतलब क्या है? उनसे पूछते वो क्या नहीं, कह रहे थे। नहीं मैम, क्या बोला उन्होंने? वोट ट्रांसफर हो सकता है शिरोमणि अकाली दल का। श्रोमणी अकाली दल का वोट श्रोमणी ट्रांसफर हो अकाली दल सकता है। नहीं, ट्रांसफर तो तभी होगा अगर उनके पास वोट होगा। खाली पतीले से कौन सी सब्जी मिलेगी? तो आप इसको थ्रेट नहीं ले रहे है हैं? नहीं कुछ उनके पास। नहीं, पर अश्विनी कुमार ने तो कांग्रेस छोड़ते ही जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की लहर है यहाँ पे। किसने कहा? तो अश्विनी कुमार, हमें तो लगा कि शायद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे इसीलिए कहा। नहीं ऐसा नहीं है, पर वो सच बोल रहे हैं। लहर वाले आपको सच लग रहा है, आपको लहर महसूस हो रही है, या आपको ये लग रहा है कि आपके सामने के विरोधी इतने खंड खंड में बट गए, इतना कंफ्यूजन हो गया है सामने कांग्रेस से? कांग्रेस तो एक सर्कस बन गई है। आप जरा बताइए कौन किससे लड़ रहा है। हाँ, कांग्रेस देखो, कांग्रेस में क्या चल रहा है? चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। ये चक्कर है। और अभी सारी पार्टी एक दूसरे को हराने में, चन्नी साहब का भाई जो है वो एक जगह से इंडिपेंडेंट लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, दूसरा किसका और बेटा लड़ रहा है कहीं से। राणा गुरजीत का बेटा आजाद खड़ा है सुल्तानपुर लोधी से, वो कह रहा है मैं कांग्रेस को हरा के दिखाऊंगा। ठीक है, राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है, और कांग्रेस के पता नहीं कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जो कांग्रेस को हराने के लिए। आपके तो कितने छोड़कर चले गए और आप में भी तो बाहर से कितने आ गए, वो सब हमने तो एक कंफ्यूजन एक तो को हर जगह है। छांट छांट के लिया है, ठोक बजा बजा के लिया है। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपने पब्लिकली हमारे ही मंच पे डिक्लेयर किया था कि चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं, पर सुनने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी चमकौर साहब में जो बीएसपी का कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर रही है, बदौर में जो उनकी सीट है शिरोमणि अकाली दल को सपोर्ट कर रही है कि हम वो लोग? चन्नी साहब को हरा दें। जी, सुनने में ये भी आ रहा है। किसने बोला आपको? आप जैसे आपको- एक मिनट, मैं आपके मंच पे बोलता हूँ, जिस पंजाबी के अंदर लाइट मत्थे लग दी है। हमें चमकौर साहब और भदौड़ के जो आप कह रहे हैं उनके कैंडिडेट के नाम भी नहीं पता कौन है। हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हम अपने लड़के को जिताएंगे। आज भदौड़ जाके आया हूँ मैं, और वो लाखों का कट था। चमकौर जाके आया, चमकौर साहब जाके आए आज इतना रात को। बड़ा रोड शो करके आया वहाँ पे। और लिख के दे दिया ना। अब तो मैंने लिख के भी लिख दे के दे चमकौर दिया। साहब क्या दोनों, लिख के दिया है आपने? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं। तो चलिए हमें भी लिख के दे दीजिए। लाइए नहीं, एक बार लिख दिया, चलो और कोई बात लहर अगर आ रही है तो नहीं। लो लिखाओ, लो कागज दीजिए, कोई है कागज वहां पर? कागज दे दो। और अगर लहर आ रही है तो ये भी लिख के दे दीजिए कितनी सीटें आ रही नहीं नहीं, सीटें कितनी की नहीं, मैं बात ये करो, एक और लिख के दूंगा मैं। हैं। चलो जरूर। नहीं, वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सुपर सीएम। नहीं नहीं, लिख के दे दूंगा। क्या लिख रहा है सर? साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? अच्छा, एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे। आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तीन चीजें आप लिख कर जा रहे हैं इस समय? नहीं, और नहीं, 117 में से पार्टी कितनी कितनी सीटें आ रही हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक एक कर। एक मिनट। तीसरी बात एक और लिख दो सर। बादल परिवार 5 सीटों से लड़ रहा है। 94 साल के बादल साहब, उनका बेटा जलालाबाद से, उनके बेटे का साला अमृतसर ईस्ट से, उनकी सालेहार जन के साले की वाइफ मजीठा से, और पट्टी से उनका दामाद। ये 5 हार रहे हैं सर, लिख दो। ये मैं रखूंगी। हाँ, रखो रखो। पेपर कम पड़ रहा हो तो हम और मंगा जाके ले। बोल रहे हैं पब्लिक से। पेपर कम पड़ रहा हो तो और मंगा ले। नहीं, हम एसी स्टूडियो में नहीं करते ये। उधर इन्होंने लिख के दिया था 2015 में दीपक चौरसिया को, हाँ। कि गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू चल रहा था कि कांग्रेस आम की आदमी 0 पार्टी सीट आ की रही है। सीटें नहीं लिखी आपने टोटल? नहीं, वो तो पब्लिक पर है। वो इनका public पर है। इनकम हमें पता है। अगर ये हारते हैं तो हमारी जाएंगी, देखो
अगर इतने बड़े दिग्गज जो अपने आप को कहला रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये लिख के दे दिया, ये हम रख लेंगे। पर अरविंद जी आपने, चलिए वो तो लिख के नहीं दिया आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, पर सीटें जनता देगी। चलिए सीटें जनता देगी। आपका सर्वे कह रहा है कि 60 से 65 सीट आ रही है। मैं आपका या दूसरे चैनल नहीं वालों का हमारा सर्वे अच्छा, बाकी के सारे चैनलों का। तो इसका मतलब सरकार तो बन रही है। आज मैं आपके चैनल के ज़रिए पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार तो बन रही है, लेकिन हमें मजबूत सरकार चाहिए। भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं। 80 से कम सीटें नहीं देनी। तो 3-4 दिन रह गए, सब लोग मेहनत करो, सब लोग घर घर जाओ, फ़ोन उठा लो, सारे जने जितने दोस्त यार रिश्तेदार हैं पंजाब में सबको फ़ोन करो। अपने अपने पिंड में घर घर जाके, अपने अपने मोहल्ले में, गली गली में सबके घर जाके बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। और चुनाव वाले दिन एक एक आदमी वोट डालने जाना। सब ने वोट डाल दी तो 80 सीट आ जाएगी। पर ये जो मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो गया है, इतनी सारी पार्टियां हैं, किसानों की अपनी पार्टी है, आपको नहीं लगता वोट बटेंगे काफ़ी? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है सबका, कईयों का इनमें से। देखिए कोशिशें बहुत दिखी आप लोगों की। एक क्षेत्र में आप लोगों का ज़्यादा प्रभाव रहा करता था, माझा दुआब, ये एक समस्या वाली एरियाज़ होती थी, लेकिन वहाँ तक आप लोगों ने बहुत ज़मीन पर लगकर कोशिशें की हैं। वहाँ तक कम से कम झाड़ू को लोग जान रहे हैं। अब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि सीटें कितनी आएंगी, सीटें मिलेंगी कि नहीं, लेकिन लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में जो आपने कहा कि पिछले 5 साल पहले कुछ गलतियां भी थी, उसमें यह भी शामिल था कि संगठन को काफी मजबूत किया है। इन भगवंत जी ने बहुत मेहनत की पंजाब में मजबूत हुई है पूरी टीम ने, अब बहुत पूरा पंजाब है। अब कोई मांझा मालवा या दोआबा नहीं, एक एक बूथ पे अब टीम है। झाड़ू पूरा पंजाब उठा रखा है। और मुझे पक्का पता है 10 मार्च को आप तो 6 बजे बैठ जाएंगे ना, रिजल्ट 8 बजे शुरू होंगे, 8:15 बजे आप कहेंगे पहला रुझान आम आदमी पार्टी में पक्ष में आया। मैं लिख लो, ये भी लिख लो। चलिए लिख लेते हैं। पर भगवान जी चलिए, अगर पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया है और अगर आप जीत गए, सीएम आप बनेंगे, तो एक सवाल ये भी है जो बहुत उठाया जाता है, आपने आंसर भी जम के किया है और आपने वो शाये नहीं किया है वो आंसर करने के लिए। फिर से पूछूंगी, जो बोला जाता है नो पीएम आफ्टर 6 PM, वो होगा आपके लिए? नो सीएम आफ्टर 6 PM, वो होगा आपके लिए? मैं पार्लियामेंट इसका जवाब मैं देता हूँ। जब भगवंत को हमने सीएम के लिए डिक्लेयर किया तो चन्नी साहब ने 50 लोगों की टीम बिठाई, सुखबीर बादल ने 50 लोगों की टीम बिठाई। बोले ये 48 साल का लड़का है, 48 साल में इसने जितनी गड़बड़ कर रखी है सारी निकालो। उन्होंने खूब आगे पीछे सब टटोला, सब टटोल टटाल के इनको दोनों 100 लोगों को मिला के भगवंत मान के 3 वीडियो मिले बस, बहुत पुराने, 10-15 साल पुराने, और कुछ नहीं मिला। 7 साल से ये एमपी है, इसका कोई घोटाला कुछ कोई फर्क। तो ये चन्नी साहब से और सुखबीर बादल से सर्टिफिकेट लेके आया है कि सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है ये पंजाब का, एक पैसे की इधर उधर चोरी नहीं कर रखी। उनको कुछ नहीं, तो फिर वो बस वो 3 वीडियो वायरल कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अभी क्या टाइम हुआ है? 8 बज रहे हैं। नहीं 8 नहीं बजे, 9 बज रहे हैं। नहीं 9:30 बजे। चलिए 3:30 तो फिर 3.5 घंटे लेट क्यों हूँ मैं? ये तो सीएम बनने के बाद की बात। अगर सीएम बनते हैं तब की बात। सीएम बनने के एमपी बनने के प्रचार, अभी तो प्रचार कर रहे हैं, अभी तो लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। मैं रात के 12 बजे तक पार्लियामेंट में बोलता रहा हूँ जी। मैं अभी 10 कर दिया, 9:56 पर मेरा स्पीकर बंद होता है उसका प्रचार का। चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन साहब 5 बजे कहते हैं बहुत पंजाब बच गया, चलो घर चलते। मान साहब, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई ड्रिंक करे, कोई बुराई नहीं है अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करे, पर वो अगर आपके काम पे अफेक्ट करता है तभी इशू होते हैं। तो आप अपनी मेरा काम बोलता है ना, तभी सेकंड टाइम वही पूछ रही हूँ। ये चन्नी साहब को ये भी पूछ लेना ना, जो पहले वाले थे उनके वीडियो आते थे। कैप्टन साहब के तो महफिल के वीडियो आते थे, पहले वाले कौन थे? तो उन पर कोई वो राजा हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इनका, उनके मेरे खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, बोलते रहो। अच्छा, मुझे पंजाब की प्रायोरिटी अपनी समझाइए। ये बहुत सारे मुद्दों पर ऐसे ही चर्चा हो जाती है, लेकिन उसके बीच वाकई अगर मैं टॉप 3 पूछूं, अगर आप जीतने के तुरंत बाद पहली 3 चीज क्या करेंगे? ओनली 3 नहीं, बहुत सी करने पड़ी। सबसे पहले जो बेरोजगारी है ना, बहुत सी बीमारियों की जड़ है श्वेता जी। मतलब बेरोजगारी, अगर पीएचडी करके एमएससी करके घर आ गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए,
जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, माँ के गहने बेच दिए, जेवर बेच दिए, बाप की ज़मीन बेच दी, चलो कनाडा, चलो न्यूजीलैंड, चलो ऑस्ट्रेलिया। जिनके पास नहीं है वो फ्रस्ट्रेशन में जाके वो गलत संगत का शिकार हो जाते हैं। पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर, तो वो ड्रग्स में चले जाते हैं। अगर हम उनको काम दे दें, इंडस्ट्री को वापस बुलाएं, इंडस्ट्री कैसे आएगी, गई कैसे है, इंडस्ट्री से पैसे मांगे जाते हैं, व्यापारियों से कहा जाता है इतने % मेरा हिस्सा दे तब तेरा प्लांट चलेगा। तो वो चले गए, बद्दी चले गए, राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश, उनको वापस लाएंगे, वो लड़के लड़कियों को काम देंगे। आप किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे पंजाब में, आपके रिश्तेदार दोस्तों से पूछ लेना, जो नौकरी भी करता हो और ड्रग भी लेता हो। ये हो ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी ये तमन्ना है, मैं लड़के जो नौजवान हैं उनके हाथ से टीके छीन कर टिफिन देना चाहता हूँ, ताकि वो काम पहला प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी पहली रोजगार है, उनको रोकना है। क्यों भाग रहे हैं जी हम, चलो जी 6 बैंड 7 बैंड आइलेट्स के, चलो इतनी फर्टाइल धरती, गुरु नानक देव जी की धरती, शहीद आजम भगत सिंह की धरती, शहीद उधम सिंह की धरती, लाला लाजपत राय जी की धरती, क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्योंकि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आता। मुझे प्रचार के दौरान बहुत से लड़के लड़कियां मिलते हैं गांव में, जी मैं MSc मैथ हूँ, रोने लगी लड़की, वो कहती मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मुझे रोक लीजिए प्लीज़, मैं नहीं जाना चाहती। ये हालत है इनकी। इन्होंने कभी देखा है नीचे उतर के? कभी गए हैं गाँव में? हेलीकॉप्टर से गरीब के चूल्हे की आग नज़र नहीं आती। देखो तो सही, कैसे रो रहे हैं पंजाब, इतना उदास कभी नहीं देखा गया था। पर अरविंद जी, बेरोजगारी तो एक सरकार का इश्यू नहीं है, वो तो हमेशा मतलब हर सरकार में हो सकता है। तो आप ये कैसे ठीक करेंगे? मतलब जॉब्स कहाँ से आएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जॉब इंडस्ट्री आएगी ना, इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करो। 4 यूनिट की परमिशन लेने आए, कितने काम दे रहा है 400 को, 7 की ले ले 700 को काम दे, उनको सब्सिडी दो, उनको माहौल दे दो। व्यापारी क्या चाहता है? माहौल चाहता है कि मुझे माहौल मिल जाए, मेरे रेड ना हो, मेरे घर पे पुलिस ना आए, मुझे डराया ना जाए। नंबर 2, ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या, इसका भी रोड मैप है। ऐसे एकदम से नहीं होगा, पहले रिहैब सेंटर खोले जाएंगे, क्योंकि आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा, जैसे ही सप्लाई लेन आपने तोड़ी, लाखों की गिनती में वो एडिक्टेड मरीज वो तड़पेंगे, वो उनको क्रेविंग होगी, उनको फिर आपको इलाज करना होगा। इलाज करके मेडिकली, फिर उनकी काउंसलिंग करके उनको समाज में वापस ले जाके उनको काम देंगे, ताकि दोबारा वापस वो उस लाइन में ना जा सके। ये हमारा ड्रग्स का रोड मैप है। और तीसरा खेती है। देखो गुरु नानक साहब ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखेध चाकरी, मतलब नौकरी को तीसरे नंबर पर, लेकिन आज नौकरी पहले नंबर पर, खेती तीसरे नंबर पर। हम तो मजबूरी में खेती करते हैं, चलो कोई और काम नहीं, चलो खेती कर लो। क्यों भाई? इतनी फर्टाइल धरती है, ये देखो आपने जो दिखा रखा है, यहाँ फिल्मों वाले शूटिंग करने आते हैं, कहीं और किसी स्टेट में मिलती है इतनी हरियाली, पर फिर भी भाग रहे हैं, क्योंकि कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। PAU जो है नए बीजों की खोज करने के लिए बनाई गई थी, पंजाब एग्रीकल्चर, वो खुद अपना भार नहीं उठा रही, सैलरी नहीं दी जा रही। PAU का खुद का नरमा मर जाता है, जिन्होंने खोज करनी होती है उनके पास पैसे ही नहीं है। PAU को जिंदा करो, और जो सोसाइटीज़ हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, उनको जिंदा करो। और फसलों का हम मक्का बीज सकते हैं, सूरजमुखी बीज सकते हैं, सरसों बीज सकते हैं, मूंगफली, जो मर्जी बीज दो, पंजाब में बाजरा बीज लो, लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो पंजाब गवर्नमेंट उनको मंडीकरण देगी, प्रोक्योर हम करेंगे, MSP देंगे। धान जो है ना, वो हमारी चावल हमारी खुराक नहीं है जी। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी लगता है। हमारा लेवल धरती का 400 फुट पे चला गया। आने वाले 20 साल में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पंजाब का मालवा खास तौर पे मारूथल बन जाएगा। हमें क्या मिला जी? चावल तो हमारी खुराक नहीं है, हम कुछ और बीजेंगे, पानी रिचार्ज सेंटर करेंगे, पानी भी ऊपर लेके आएंगे। और पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, गुरु नानक साहब का ये जो दर्जे तीनों दिए हुए हैं, हवा को, पानी को और धरती को, ये कायम रखेंगे। अरविंद जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि दरअसल ये शोर में एक बेमानी मुद्दा बन जाता है, लेकिन सरहद आपकी लगती है पाकिस्तान से, और जो पार्टी जीतेगी और रूल करेगी पंजाब पर, जो CM होगा, उसके पाकिस्तान को लेकर रुख भी
सुर्खियों में रहेगा, इसीलिए क्योंकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू अगर करतारपुर जाते हुए इमरान खान से मिलते हुए नजर आते हैं तो लोग हमेशा न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी जानना चाहते हैं कि पार्टी का रुख क्या है। वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। मुद्दे तो बयान तो सबके आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस केंद्र सरकार को मेंटेन करने हैं। जो रिलेशंस केंद्र सरकार डिसाइड करेगी वो हमें मान्य होंगे। हम कोई पंजाब पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस नहीं रख सकता। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं। यहाँ पे पंजाब में चन्नी साहब भी कहते हैं कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। केजरीवाल बाहर का नज़र आता है और इमरान खान घर का नज़र आता है। उनको मेरे को कई साल पाकिस्तान सीएम के घर पे भी रहा है, कैप्टन अमरिंदर के घर पे बदलियां भी की है उन्होंने, डीजीपी भी बदलाए हैं, सीएस भी लगाए हैं। मतलब आपकी नीति वो होगी जो देश की नीति जो रहेगी। देश की नीति है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वही है। स्टेट कोई अलग नीति किसी देश के लिए नहीं रख सकता। अरविंद, आपने बहुत बार बोला है कि हमें फुल स्टेट अगर मिले तो हम करके दिखाएंगे। अगर आप पंजाब जीतते हैं आपको फुल स्टेट मिलेगा, आपकी टाइमलाइंस क्या होंगी? क्योंकि आपने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं। 5 साल में सारे प्रॉमिसेस पूरे करेंगे। पहले साल में क्या होगा? नहीं, ऐसे मत करो, मतलब थोड़ा सा फ्रीडम दे दो। आपने उनसे कभी पूछा है कि 100 दिन में काला धन आना था, आ गया? सर जरूर पूछूंगी, इंटरव्यू दिला दीजिए। इंटरव्यू दिलवा दीजिए, पूछ लूंगी। नहीं, हम ऐसा कुछ टाइम बॉन्ड नहीं कर रहे। पर इन्होंने बताया कि शुरुआत करते ही रोजगार पे काम शुरू करेंगे। आपको 3 महीने में रंगला पंजाब की एक तस्वीर आपको सामने, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे अभी हवा ना सारी उल्टी डायरेक्शन में बह रही है। अगर पहले कुछ महीनों में ये हवा रुक जाए और धीरे धीरे दूसरी दिशा में, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बुरा हाल है इस टाइम पंजाब का। देखिए ना, ये सुपर सीएम वाली बात क्यों उठती है अरविंद जी? वो इसलिए क्योंकि आपने खुद भी कहा मैं तो एक पूरा स्टेट भी नहीं चला रहा हूँ। फिर लगता है कि जिसके नाम पे पार्टी बनी, जो पार्टी का चेहरा है, जो हर जगह का इकलौता स्टार प्रचारक है, वो एक हाफ स्टेट का सीएम रहेगा और उसकी पार्टी दूसरे बड़े स्टेट को जीती हुई रहेगी। तो मतलब क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, वही तो लोग, सबके मन में ये शंका है। क्या शंका है? कि क्या जो सबसे बड़ा चेहरा है वो ज्यादा बड़े राज्य का सीएम नहीं होगा? मतलब इनको हटा के कल मैं पूछ रही हूँ। पहले सवाल पे फिर वापस आ गया। आज ही हमारी लड़ाई करा के नहीं, मतलब श्वेता जी, इतने टाइम में आपके सवाल खत्म हो चुके, आप पहले सवाल पे फिर आ गई। नहीं, तो इसीलिए आई हो ना क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भगवंत को हटा दूंगा और मेरे कहने से हट भी जाएगा ये? और फिर मैं चला जाऊंगा। अब तो चन्नी साहब जैसी बातें करने लगी। तो आप दिल्ली में रहेंगे? मैं दिल्ली में रहूंगा। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, ये पंजाब का बेटा है। और उसके बाद गुजरात जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम पूरे देश में जाएंगे। मैंने जैसे कई बार कहा, अगर मैं गुजरात चला गया इनके साथ, अब ये मत कह देना कि ये गुजरात के सीएम बनेंगे। अब पंजाब को छोड़ना है, गुजरात तो बड़ा है। तो मैं पंजाब की धरती का बेटा हूँ। लोग मुझे अपना मानते हैं क्योंकि लोगों में एक महसूस, एक आस की किरण उम्मीद की है कि ये अपना है, ये अपने ही बेटा भतीजा, छोटा भाई, बड़ा भाई है। क्योंकि इससे पहले जिनको सीएम की कुर्सी देते रहे, राज देते रहे, उनके महलों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि अंदर नजर नहीं आ सकता और दरवाजे 4-4, 4.5 लोगों के लिए खुले नहीं। तो पब्लिक कहती है यार क्यों ना फिर खुद ही वोट डालें। मैं भी ये कहता हूँ अपने प्रचार में कि 20 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबाकर अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों को वोट दो। अपने लिए चैलेंज भी बहुत बड़ा आप स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोन है पंजाब पर, बहुत ज़्यादा डेट में है पंजाब, कर्ज में है। बेरोजगारी दर भी नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है और जो लक्ष्य आपने अपने लिए रखे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो आप फ्री वादों को वेलफेयर स्टेट कह के जो कर रहे हैं उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उसका क्या खाका है? 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ पंजाब को अब तक चलाने वालों को, वो 3 लाख करोड़ कहाँ खर्चा गया जी? 20 साल से कोई स्कूल नहीं बनाया नया, 20 साल से कोई नौकरी नहीं थी सरकारी, सब आउटसोर्सिंग टेक का चल रहा है। 20 साल से कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी, 20 साल से कोई सड़क नहीं बनाई जहाँ टोल ना हो। तो 3 लाख करोड़ कहाँ गया? कहाँ खर्च किया? कोई काम नहीं किया। हाँ, इधर पहाड़ों में इनके महल बन गए, इनके 7 स्टार होटल बन गए, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, विदेशों में
इन्होंने आइलैंड खरीद लिए। तो रिकवर करेंगे क्या आप उन चीजों से? तो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक मिनट, अभी जितने भी पंजाब के इनकम के सोर्सेज ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, सैंड माफिया नेताओं का, लैंड माफिया नेताओं का, एक्साइज नेताओं के पास, ट्रांसपोर्ट नेताओं की, अब इनका मुंह खजाने की तरफ करेंगे, लीगलाइज करके खजाना भी भरेगा, लोगों को सहूलत भी देंगे। जस्ट लाइक दिल्ली, पहला बजट मनीष जी ने 26,000 करोड़ का पेश किया था, फिर मोहल्ला क्लिनिक बने, स्कूलों में पढ़ाई फ्री हुई, अस्पताल अच्छे और फ्री मुफ्त, और बिजली 73% को फ्री, और अगला बजट जो है वो 69,000 करोड़ का था। अगर नीयत अच्छी हो ना, सब कुछ होता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती। ये करके दिखाएंगे तो पहले 5 साल में वो बात नहीं होगी कि जैसे बीजेपी जब आई के पिछले इतने सालों से कांग्रेस ने रूल किया, ये तो सब उनका कराया है, टाइम लगता है। नहीं नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करते। 5 साल की जो हमने गारंटी दी है 5 साल में पूरी करेंगे। और फ्री की शुरुआत कब से हो जाएगी? सरकार बनते ही? कुछ की पहले होगी, कुछ की थोड़ी बाद में होगी। 5 साल के अंदर सारा इम्प्लीमेंट। दिल्ली में भी चीजें समय लग गई थी, जो मुफ्त की चीजें थी। इसीलिए मैंने कहा कि 5 साल का टाइम मांगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 को सरकार बने और 12 तारीख को अकाली दल वाले धरने पे आ जाएं कि देखो तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो ये नहीं। 5वें साल तो नहीं मिलेगी जाकर चीजें ये? नहीं, कुछ पहले भी मिलेंगी, कुछ दूसरे में भी, कुछ तीसरे में भी, हो सकता है कुछ लेट भी हो, लेकिन होगा पूरा 5 साल के अगर अंदर। कर्ज इतना है तो वापस अपनी 5 साल के अंदर कर्ज भी ठीक करेंगे, सरकार को भी नफे में ले जाएंगे और सारी फ्री चीजें भी देंगे। इतना पक्का कर देंगे। क्योंकि पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक चाहती है कि हमारे टैक्स की मनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वो स्कूलों के रूप में, अस्पताल के रूप में, सड़कों के रूप में, फोकल पॉइंट्स के रूप में, बिजली के रूप में हमारे पास वापस आए। तो आनी चाहिए। तो विदेशों में भी ये करते हैं। अमेरिका कनाडा डेवलप कंट्री है, उन्होंने भी कोरोना के समय जब ऐसे जो जिनका कोई बेरोजगारी होती है तो उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, उनको उसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। आप मुफ्तखोरी कहते हो। तो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी भी करना, समाज की सिक्योरिटी करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम फ्री भी नहीं कर रहे, हम सोशल सिक्योरिटी कर रहे सोशल हैं। सिक्योरिटी कर रहे हैं। अरविंद, आज 15 है, 5 दिन में, 4 दिन में पंजाब वोट करेगा। 4 दिन बहुत क्रूशल होते हैं। पिछले 2017 का आप चुनाव देखें तो कहते हैं आज के 3 दिन में चुनाव पलटा था, तो थोड़े नर्वस हैं? हाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर ऑन अ टोज। अभी ये है कि कुछ भी हमसे भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा हादसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, बिकॉज पूरे पंजाब को अभी उम्मीद है कि अब इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इस बार बदलाव होगा। ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं कि जितने वोट, जो एक वोट परसेंटेज का भी कंपैरिजन आप लोगों का हो जाता है कि 17 में कितने मिले, उसके बाद लोकसभा के समय कितने घटे, या फिर हर चुनाव अलग होता है, पिछले वाले से इसको कंपेयर करना बेमानी होगा। और अगर जीतेंगे तो उसमें कितना प्रतिशत आपकी मेहनत रहेगी और कितने प्रतिशत विरोधियों के सेल्फ गोल्स होंगे? 100% मेहनत पंजाब के 3 करोड़ लोगों की होगी। विरोधियों की गलतियां नहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और कोई मैटर, जनतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, विरोधी जितना मर्जी कुछ भी कर ले, जिस दिन जनता मन बना लेती है किसी को भी उखाड़ फेंकती है, जिस दिन जनता मन बना लेती है किसी को भी कुर्सी पे बिठा देती है। आपने बोला आप नर्वस हैं क्योंकि 4 दिन बचे हैं, कुछ भी हो सकता है, आप कोई घटना ना हो जाए। कैसी घटना हो सकती है कि आपको लगे? किसी अनहोनी पिछली बार मौड़ में बम धमाका हो गया था, तो जिसका आज तक इन्होंने जांच नहीं कराई कुछ 5 साल हो गए। हाँ, तो मतलब ऐसा अभी ब्लास्ट हुआ लुधियाना में, पंजाब का ये हिस्सा नहीं है। पंजाब ये दिन देख चुका है। पंजाब वापस जो आप भंगड़े वाले लेके आए ना, पंजाब वो चाहता है कि हम ऐसे नाचते गाते रहें, हम हंसता खेलता पंजाब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। क्या बात है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम थैंक यू सो करते मच। हैं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।